मैं अपने आप शत्रुओं को ना बनाने पर भी मुझ पर द्वेष की भावना करके क्यों उत्पन्न किया होगा उन्होंने ऐसा? कोई भी मेरा पराजय और मेरी असफलता की इच्छा क्यों करने लगा? कोई भी व्यक्ति उसके पास जो नहीं है वह दूसरे के पास हो तो यह देख द्वेष की भावना को बढ़ा सकता है। वैसी परिस्थिति वेजेंटला को हो सकती है। वेजेंटला के दो भाग हैं, गांव और ग्रामीणांचल। गांव में शूद्र, मुसलमान, पिछड़ी जातियां रहती हैं। पटवारी और पुजारी दो ही ब्राह्मण हैं। शूद्रों में प्रधान रूप से दो ही कुल हैं, रेड्डी और कम्मा कुल वाले। रेड्डी और कुम्मा कुल वाले गांव के आधिपत्य के लिए स्पर्धा करते रहते हैं। स्कूल फाइनल की परीक्षा पास होना बहुत ही कष्टकर होता था। राज्य में 40% औसत पास हो गए तो भी यह समझा जाता है कि परीक्षा फल बहुत ही अच्छा रहा। जिस वर्ष मैं परीक्षा में पास हुआ था उस वर्ष मुंसब ने बाजी लगाई थी कि शूद्र ही पास ना हो सकने वाले स्कूल फाइनल को क्या एक चमार पास हो सकता है? नहीं, इसके लिए गलत बाजी भी लगाई थी। वह बाजी कम्मा और रेड्डी के कुल वालों के मध्य बाजी की तरह बदल गई। जिस दिन मैं पास हुआ उस दिन ही मूंछ निकाल देने के लिए जोर देने लगे। वचन को निभाने वाले बाघ की तरह रौब रखने वाले व्यक्ति ने अपनी मूंछों की हजामत करवा ली। इस कारण से मुझ पर मुंसब को गुस्सा आया और वह कहे हमारे लोगों ने बताया मुझे हर साल कुल और आय के सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए मुंसब के पास जाना होता है। उसे दिखाकर तहसीलदार में सर्टिफिकेट लेना होता है और फिर उसे ले जाकर स्कूल या कॉलेज में दिखाना होता है। स्कूल फाइनल पास होने के बाद मुंसब ने के पास सर्टिफिकेट के लिए जाने पर झिड़की दी और कल कल करते करते एक हफ्ता बीत गया था। बैरी वर्ग ने एक मत होकर निर्णय दिया कि उस चमार को सर्टिफिकेट दिए बिना हस्ताक्षर चक्कर लगवाना गलत है, अतः उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाए। वही बात मुंसब से भी कहा गया, अतः अब और कोई चारा ना होने से अनिवार्यता सर्टिफिकेट दे दिया, पर हाथ में नहीं दिया, मेरे मुख पर फेंक मारा। उन दो कारणों को, उन दो कागजों को नीचे गिरने ना देकर मैंने छाती के पॉकेट में सहेज कर रख लिया। यदि मुझसे सामना हो जाता तो रुसरुसाने लगता था, इसलिए मैं जहाँ तक हो सके सामना ना होने की चेष्टा किया करता था। वेजेंटला के गांव में पंचायत के प्रेसिडेंट के रहने वाली गली में चमार फटकते तक नहीं हैं। इमली के बाग में खेल कर घर लौटने का एक ही वही मार्ग छोटा पड़ता था। मुझे इन नियमों का ज्ञान ना होने से दौड़ते उछलते हुए घर की ओर आ रहा था तो प्रेसिडेंट के दो लठैत मुझे पकड़ हाथ को पीछे की ओर मोड़ कर उनके सामने खड़ा कर दिए। कौन हो रे तुम? प्रेसिडेंट ने पूछा। चमारों का छोकरा है या? एक लठैत ने कहा। इस तरफ क्यों आए? घर की ओर जा रहा था दौरा। छोटी जाति के लोगों का बड़ी जाति के लोगों को या जमींदार आदि को दौरा कह संबोधित किया जाता है। उस समय मैं गुंटूर में फर्स्ट फॉरम की पढ़ाई कर रहा था। इस गली में नहीं आना चाहिए, यह बात तुम्हें नहीं मालूम है क्या? नहीं मालूम है दौरा, मैंने कहा। अगली बार इस ओर दिखाई दिए तो हाथ पैर तोड़ डालूंगा। वो कहे। मैं यह सुन रो पड़ा। निकल जा बाहर, कह फटकारा। लठैतों ने पकड़ अपनी ढीली की, हाथ उनके कमजोर पड़े। मैं मौका पाते ही अपने दर्द को सहते हुए रोते रोते ही घर की ओर चल पड़ा। उस गली में क्यों नहीं जाना चाहिए इसका मुझे पता ही नहीं चला। क्यों उन्होंने मना किया यह भी मुझे आज तक नहीं पता चली।